स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, देखिए आपके सिलेबस में आप जब देखेंगे ध्यान से, आधी बुक यानी टोटल चैप्टर्स के आधे चैप्टर्स एक यूनिट है ज्योमेट्री, उससे भरे पड़े हैं, यानी आधे सिलेबस में ज्योमेट्री है। उस ज्योमेट्री नामक यूनिट में से एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, एंगल्स क्या होते हैं। देखिए एंगल्स क्या होते हैं, जब दो रे, एक रे ये है और एक ये रे है, दोनों रे एक कॉमन वर्टेक्स पर जाकर के मिली, तो इनके बीच में जो हमारा इस तरह से झुकाव होगा, दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन झुकाव होता है, वो एंगल कहलाता है। ये कहलाएगा एंगल। एंगल को मेजरमेंट किस में करते हैं, तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि एंगल को मेजरमेंट डिग्री में करते हैं। लिखते कैसे हैं इसको, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से लिख देते हैं। अब बात आती है दो तरह के एंगल्स में, पहले बेसिक बता दूं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजरमेंट करें, मेजरमेंट हम करेंगे प्रोटेक्टर के द्वारा। हमने अगर इस तरह से एंगल को मेजरमेंट किया, यहाँ प्रोटेक्टर रखा और इस तरह से मेजरमेंट 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके मेजरमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा ये तो। और जब हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे इस तरह से, जिधर घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज माने घड़ी की डायरेक्शन में ही जब मेजरमेंट करते हैं, तो एंगल कहलाता है हमारा नेगेटिव एंगल। आगे देखिए बेटा, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी 9th क्लास का स्टार्ट करूँगा। जो आप पहले बेसिक में पढ़ के आ चुके हैं, इसमें तो थोड़ा टच करा रहा हूँ, रिवीजन। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल माने दोज एंगल्स जो हमारे 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, लेस देन, वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल कैसे होते हैं बेटा, जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। एग्जाम्पल अगर लिखें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, 45 डिग्री है, एक्सेट्रा। फिर आती है बात राइट एंगल। आप सब पढ़ चुके हैं, इस चीज को रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आप बेसिक कहीं वीकनेस ना रहे। यानी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक्यूरेट 90 डिग्री का, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं। मान लीजिए ये लाइन है पी क्यू, ये है आर एस, तो हम कह सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस पर, परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा एंगल होता है। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। यानी एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। देखिए ना 180 डिग्री का एंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली एंगल्स 90 से सब बड़े ऐसे बनेंगे, इस तरह से ऐसे होंगे। मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यहाँ हम अगर एग्जांपल लिखें 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ये क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात आती है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल को बनाने के लिए हमने इस तरह से बनाएंगे, बस
यानी दो रे मिलेंगी ओ पॉइंट पर, मान लीजिए ओ ए और ओ बी, या ओ ए ये रही और ओ बी ये रही। तो देखिए हम ये देखेंगे कि ए ओ बी, या फिर यहाँ पे ए मान लें या बी मान लें, कुछ भी मान लें आप। देखिए ये हमारा एंगल इस तरह से हम जो बनाएंगे ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ओ ए और ओ बी लाइन रेज जो है ओ पॉइंट पर मिल रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। हमने एक्यूट एंगल देखे तो आप इस तरह से बनेंगे एक्यूट एंगल्स, ये 30 डिग्री का मान लीजिए। उसके बाद हम चलें तो है कंप्लीट एंगल, या पहले लें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में देखिए 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। मींस देखिए आप फिगर आपको ध्यान आ गई होगी, इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। ये ए ओ बी ये हमारा जो एंगल है ये कहलाएगा, मान लीजिए 270 डिग्री का एंगल है या कुछ भी है, इस तरह से हमने मान लीजिए 290 डिग्री का एंगल बना दिया। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, यानी 290, 245, इस तरह से कोई भी एंगल हो सकता है। नेक्स्ट एंगल होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में हमारे पास आता है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री का मतलब है एक हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट के चारों तरफ इस तरह से हम घूम गए, ये 360 डिग्री है एंगल है, इस तरह से घूम गए। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। अब हम पढ़ाएंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए बेटा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज होना हमारे पास बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में आप जब देखेंगे सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोज टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो दोनों एंगल्स को कहेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर ये कहा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो हम इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री का में से माइनस कर देंगे कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कितना आएगा देखिए, जब पे माइनस कर लीजिए, आप जानते हैं डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 55 और 55 का 35। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोज टू एंगल्स कर दीजिए, यहाँ पर ज्यादा बेटर पेयर है। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री,
इनका सम 180 डिग्री होता है, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल, 120 डिग्री और 60 डिग्री का पेयर हमारा। यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको 55 और 35, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पेयर हो गया है। नेक्स्ट हमारा एंगल पेयर में जाता है, देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट पेयर पर पढ़ने से पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन है क्वेश्चन है ये, एन एंगल इज इक्वल टू फाइव टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल, फाइंड एंगल्स। वो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो ये कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू x 90 माइनस x डिग्री और 90 माइनस x डिग्री। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिए बेटा हमें एक दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 5 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 5 इंटू 90 माइनस x। अब हम इसे x की वैल्यू निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन गई है। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 9 जा 45 माइनस 5x, इस 5 को इधर ले आएंगे 6x इक्वल टू 450। सो x इक्वल टू 75। ये तो x की वैल्यू आ गई बेटा। अब हम 90 माइनस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 माइनस 75 हो जाएगा 15 डिग्री। सो रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इक्वल टू 75 डिग्री, 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। पॉज करके उतार लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एन एंगल is equal to 2/3 of its supplementary angle। शॉर्ट में लिख दिया है फाइंड एंगल्स। वो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए बेटा सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे, लेट टू सप्लीमेंट एंगल्स इक्वल टू x, 180 माइनस x डिग्री और 180 माइनस x डिग्री। अब हमसे कह रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है x इक्वल टू 1/3 180 माइनस x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 45 डिग्री। सो 180 माइनस 45, 180 माइनस x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135 डिग्री। सो
required to supplement angles equal to, देखिए 45, वो दोनों एंगल हैं 45 और 135 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को उतार लीजिए इसको, आगे चलिए। देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स पे ही आगे हम करें। तो वो होगा एडजेसेंट एंगल्स। ये भी आपने 8th में पढ़ा होगा आपने बेटा, फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ, फर्स्ट पार्ट में है दे हैव a common vertex। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड प्रॉपर्टी है they have a common arm। थर्ड प्रॉपर्टी है they have non-common arms either side of common arm। देखिए बेटा इसके मीन्स क्या है। इस तरह से हम बनाएं AOBC। हमने देखा कि एक एंगल है AOB और एक एंगल है BOC, दो एंगल हैं। दोनों एंगल का वर्टेक्स यही है, चाहे AOB का ले लें चाहे BOC का ले लें, वर्टेक्स O है, कॉमन है। और इन दोनों में OB कॉमन रे है, कॉमन आर्म क्या है OB। हम देखेंगे कि इसको दबा लें BOC को बनने में हेल्प कर रही है और इसको दबा लेंगे तो देखेंगे कि AOB को भी बनने में हेल्प कर रही है, कॉमन आर्म। इनकी नॉन कॉमन आर्म इसके आइदर साइड है, एक इधर है और एक इधर है। सो इन फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC are adjacent angles। पॉज करके बता लीजिए बेटा प्रॉपर्टी। आगे चलें तो आगे है हमारा पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ एंगल्स में ही पेयर ऑफ एंगल्स में है नेक्स्ट पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये एडजेसेंट एंगल्स के ही एक अगला स्टेप थोड़ा सा कर दें, उसमें एक प्रॉपर्टी बढ़ा दें। देखिए ये है बेटा, हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ABO, हमने मान लिया C, अब देखेंगे हम कि जब हमने देखिए ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए, यानी जिनकी नॉन कॉमन आर्म जो हो वो अपोजिट डायरेक्शन की रेज हो। ये देखिए एक ये जा रही है एक ये जा रही है, कॉमन पॉइंट ये रहा, कॉमन आर्म ये रही, नॉन कॉमन आर्म क्या है, दोनों मिलकर के ऐसे अपोजिट जा रही है, तो ये क्या बना रही है 180 डिग्री। इन फिगर
एंगल AOC and angle BOC are in the form of linear pair of angles। ये है बता, आपने समझ लिया, दोनों का सम 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में अगर दो रेज या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इस तरह से हमने लिखा AB CD, वो पॉइंट पर वर्टेक्स पर कट कर रही है, वो पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट है। देन अपोजिट यानी ये और एक ये, तो एंगल पेयर कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के? देखिए एंगल AOD एंगल BOC एक पेयर होगा, दूसरा होगा एंगल AOC एंगल BOD। देयर आर टू पेयर्स, दो पेयर बनेंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। नेक्स्ट देखते बेटा, इसके बाद हम जुड़ते हैं सीधे सीधे, ये तो बेसिक हो गई ज्योमेट्री। पॉज करके उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं इसमें थ्योरम। आपको बता दें कि आप थ्योरम क्या होता है। थ्योरम वो स्टेटमेंट होता है जिसको हम किसी पुरानी जो पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं उनके बिहाफ पर प्रूफ कर सकें। देखिए पहली थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास इसका, द सम of all the angles around a point is equal to 360 डिग्री। मीन्स समझिए बेटा इस थ्योरम का स्टेटमेंट को, इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा हूं। थ्योरम में ये कहा गया, ये हमारी एक रे है, एक और रे, हमने इस तरह से रे बनाना स्टार्ट किया और सभी रे जो हैं वो हमारे पास इस पॉइंट पर ही मिल रही है। हमने एक और रे ड्रॉ कर दी, एक ड्रॉ हमने इस तरह से कर दी, A B C D E, एक ही पॉइंट पर मिल रही है। एक पॉइंट पर मिलने वाली जो एक राउंड फिगर ऐसे घूम जाए, जितनी रे हैं सब एक पॉइंट पर मिलेंगी। इन सबका एंगल्स जो बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इन सबका सम 360 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है। गिवन है यहाँ पर हमें कि अ पॉइंट O, एक हमें पॉइंट दे रखा है O, एंड रेज OA, OB, OC, OD, OE makes angles round O के चारों तरफ बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा एंगल्स राउंड O। अब है टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव माने प्रूव क्या करना है। हम इस तरह से लिखते हैं, अपना लिखने का तरीका है, ये क्वेश्चन बन के भी आ जाती है। क्वेश्चन में आता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू द 360। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी टू प्रूव, यानी हमें प्रूव क्या करना है इसमें, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA
इक्वल टू 360 डिग्री। यह प्रूफ करना है। कंसेक्शन, बेटा कंसेक्शन जब लिखा जाता है ज्योमेट्री में, जब हम दी हुई फिगर में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो हम कंसेक्शन हेडिंग डालेंगे, अदरवाइज कंसेक्शन नहीं डाल के पूरा सीधे प्रूफ आ जाएगा। कंसेक्शन में हम इसको आगे, रेस को आगे बढ़ा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ा देंगे इसको एफ तक। तो इसी को लिख देंगे प्रोड्यूस AO, प्रोड्यूस AO टू F। हमने AO लिखा यानी A से O की तरफ बढ़ाया है, और कहां तक? अप टू F। क्रॉस करके उतार लीजिए पहले। आगे इसका प्रूफ देखिए। देखिए बेटा प्रूफ में आप ये जानते हैं, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है AOF is a straight line, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये इस तरह से, और इसी में नीचे हम ऐड करेंगे एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA 180 डिग्री ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एंगल LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOD। मैं थोड़ी देर इस फिगर को साफ कर दे रहा हूँ, चलिए तो छोटा कर दिया, प्लस एंगल, देखिए यहाँ प्लस स्पेस नहीं है, एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल टू 180 प्लस 180 360 हो जाएगा बेटा। देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COF और FOD मिलकर के एंगल COD बना देंगे, प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल टू 360 डिग्री। और नीचे लिखते हैं बेटा हेंस प्रूव्ड, यानी हमसे जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हो गया। हिंदी मीडियम में यहाँ लिखते हैं इति सिद्धम। पॉज करके उतार लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी होती है, मैंने उस समय इसलिए नहीं बताई कि मैं थ्योरम प्रूफ कराऊंगा, यहाँ बता दूंगा। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके द्वारा जो बने हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एक पेयर के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यह प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर। प्रूफ करना है एंगल AOC इक्वल है DOB के और एंगल BOC इक्वल है एंगल DOA के। प्रूफ देखिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना है। जब आप फिगर में ज्योमेट्री में कुछ भी ऐड नहीं करना हो तो वहाँ सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं। देखो बेटा, हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में OD स्टैंड्स, OD स्टैंड्स ऑन AB। OB कहाँ खड़ी हुई है? तो AB पर। जब इस तरह से है तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट
फिर हम लिखेंगे हम OA स्टैंड्स ऑन AB। OA स्टैंड्स, OA जो है वो स्टैंड्स कर रही है CD पर। सो एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। जब स्ट्रेट, देखिए बेटा, OA ये स्टैंड कर रही है CD पर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी कह सकते हैं COD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख सकते थे बेटा स्टेटमेंट, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स का 180 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल AOD DOB, ये आप जानते हैं एंगल AOD का मतलब क्या है, AOD यानी D O पॉइंट पर बनने वाला एंगल जिसके दो वर्टेक्स हमारे A और D हैं, ये बीच वाले पॉइंट पर बन रहा है, इक्वल टू है एंगल AOD प्लस एंगल AOC। देखिए बेटा, अब यहाँ से AOD से AOD कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल DOB इक्वल टू एंगल AOC। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे DOB AOC के इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट का यही मेथड है, जब एक ही तरह के दो मेथड होते हैं तो वहाँ लिख देते हैं सिमिलरली एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA। बेटा ये थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाली है ये क्लास, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है। स्टूडेंट्स देखिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, हमें एंगल BOD दे रखा है इस फिगर का, BOD ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, AOC और BOE दोनों का सम दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एंगल BOE क्वेश्चन मार्क लगा है, फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हमें जो लैंग्वेज दे रखी होती है उसमें से हम काम की चीज़ें लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, जैसे ये लिखा सब लिख रखा था ये। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए AOE एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE 180। मैंने थोड़ा पास में लिख दिया है इसको, ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों एंगल है, ये बीच में से ताकि दूसरा लिख दिया। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री, एंगल COE 180 डिग्री, इससे हम COE निकाल देंगे बेटा, 110 डिग्री आ जाएगा। COE जब हमारे पास आ जाएगा तो हम COD एक स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास ले लेंगे, COD लाइन है तो एंगल COE एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, COE हमने निकाल रखा है 110 डिग्री। बेटा साफ साफ लिखते जाइए अपनी कॉपी में, और इस पर जब पूरा समझने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज कीजिए। हमने फिर ये निकाल रखा BOE हमें निकालने और निकालना भी था, प्लस BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री 180 डिग्री। इससे हमारे पास एंगल
बी ओ ई आ जाएगा और वो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। अब सेकेंड पार्ट में हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई पूछ रहा था। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू पूरे एंगल्स का कितना होता है 360 माइनस एंगल सी ओ ई में को घटा के माइनस करना है 360 माइनस 110 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल, ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकलवाया था 250 डिग्री। पॉज करके क्वेश्चन को उतार लीजिए बेटा, एक आंसर ये आ गया। स्टूडेंट देखिए फाइंड आउट करने के साथ साथ कभी कभी प्रूफ करने को भी आ जाता है। जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने पढ़ी और उसमें से हमने काम की चीज़ें लिखी। एक फिगर ड्रॉ दे रखी थी, नहीं दे रखी हो तो इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसे पढ़ करके क्वेश्चन में से फिगर अपने आप ही ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ हमें फिगर दे रखी है, गिवन दे रखा है कि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओसी को। ओपी जो है बीओसी को बाइसेक्ट, सॉरी दोनों इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है, और ओक्यू जो है एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल पीओक्यू ये 90 डिग्री का है। ये दोनों एंगल्स, ये दोनों लाइन्स जो है 90 डिग्री को मिल रही है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। जब हमें कंसेक्शन की जरूरत नहीं होती, सीधे प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ के बाद ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। ओपी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बीओसी इक्वल टू ट्वाइस एंगल पीओसी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पीओसी का डबल, क्योंकि बीओसी इसका मतलब है एंगल पीओसी इक्वल टू है एंगल पीओबी के। ये भी कह सकते हैं इक्वल टू 1/2 एंगल बीओसी के, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हिंट में दे दिया है। अब हम लिखेंगे OQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOC को। सो एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल QOC, इसका डबल हो जाएगा। AOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल QOC जो होगा। नाउ AOB इज अ लाइन। जब लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। AOC की जगह पे रखेंगे हम ट्वाइस एंगल POC प्लस ट्वाइस एंगल QOC। Put values from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 90 टाइम्स। POC और QOC मिलकर के एंगल ये हमारे पास POQ बन जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। नीचे यहाँ पर लाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया हैंस प्रूफ, यानी जो प्रूफ कराया गया था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो प्रूफ के भी क्वेश्चन आते हैं। पॉज करके उतारिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, हमें ये एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में दे रखा है PQR, ये एंगल इसके इक्वल PR है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल, दोनों इक्वल हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम पहले इसमें लिखेंगे SQR इज अ लाइन। जब SQR एक लाइन है तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लिखेंगे QRT इज अ लाइन। जब QRT एक लाइन है तो ऐसे ही इन दोनों का सम भी, इसका और इस दोनों का सम 180 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे इसमें एंगल PRQ
प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री। जब देखिए दोनों इक्वेशंस के आर एच एस यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब एल एच एस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट हमने ऊपर मान लेंगे, चलिए सॉरी इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेंगे, सेकंड एंड थर्ड से देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। देखिए बेटा पी क्यू आर पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू का इक्वल है पी क्यू आर को पुट कर देंगे प्लस पी आर टी, क्या लिख देंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके उतार लीजिए इसको। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन और प्रूफ वाला, हमें ये दे रखा है कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और ओ एस बिटवीन्स, यानी कि बाइसेक्टर नहीं का बीच में है बस इन दोनों रेज के, ठीक है। और आर प्रूफ करना है हमें एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ देखिए इसका, हमें देखिए आर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए आर ओ एस और पी ओ एस मिलकर के 90 डिग्री होगा। इसका रीजन अगर आप ऊपर लिखेंगे तो इसका रीजन है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। अब देखिए हमारे पास ये देखें कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, जब पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। देखिए पी ओ एस और क्यू ओ एस मिलकर के 180 डिग्री पूरा बनाएंगे। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री, और 90 की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू ट्वाइस एंगल आर ओ एस प्लस ट्वाइस एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस इस पी ओ एस को इधर ले आएंगे बेटा, ट्वाइस एंगल पी ओ एस। जब आप जानते हैं ट्रांसफर करते हैं तो माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज। आर एच एस से हम लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस में लाए तो, और इसको इधर ही रह लेंगे 2 आर ओ एस। अब देखिए बेटा एंगल क्यू ओ एस माइनस 2 पी ओ एस में से 1 पी ओ एस माइनस करेंगे तो 1 पी ओ एस बचेगा। एंगल पी ओ एस इक्वल टू ट्वाइस एंगल आर ओ एस, सो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2, ये 1/2 में पहुंच जाएगा, इसके ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से कीजिए बेटा, बहुत अच्छी यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाली यूनिट है ये। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, बुक में लिखा है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। हमने बना लिया एक्स वाई जेड, फिर लिखा एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया पी तक। फिर लिखा ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी पहले से नहीं दे रखी है, हमें अपनी तरफ से ड्रॉ करनी है। और एक और चीज रखिए, इफ वाई क्यू रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है ये रे, इस तरह से ड्रॉ की गई। तो फाइंड आउट दीज एंगल्स, हमने काम की चीज इसमें से लिखी।
और इस तरह से फिगर ड्रॉ कर ली। देखिए अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, क्योंकि एक्स वाई पी इज अ लाइन। तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 64 डिग्री, 180, तो इससे जेड वाई पी आ जाएगा, जेड वाई पी हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। देखिए हाईलाइट करते जाइए, जो काम की चीज़ है वो हाईलाइट करते जाएंगे, मेन फाइंड आउट करते जाना है। फिर हम निकालेंगे एंगल जेड वाई क्यू 1/2 एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी का हाफ है जेड वाई पी, तो देखिए 1/2 116, सो एंगल जेड वाई क्यू निकाल दिया हमने 58 डिग्री। अब एक्स वाई क्यू, हमें एक्स वाई क्यू निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई क्यू निकालना था तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जेड वाई क्यू हम 58 डिग्री निकाल चुके हैं और ये 64 डिग्री दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स वाई क्यू इक्वल टू हमारे पास ये 122 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर। ये हाईलाइट करके आंसर लिखते हैं। बेटा अच्छे मार्क्स के लिए टिप्स होती है, मेन पॉइंटों को हाईलाइट कीजिए, जहां आंसर आया उसे हाईलाइट करके पीछे लिखिए आंसर। सेकेंड पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है क्यू बाई पी का, तो उसके पहले क्यू बाई पी एंगल तो निकाल दें हम। तो एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 1/2 एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी का आधा होगा क्यू बाई पी, क्यू बाई पी इसका आधा होगा, और ये भी कितना होगा बेटा 58 डिग्री, क्योंकि बाई सेक्टर है। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी, सो 360 माइनस 58 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 302 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। पॉज करके उतार लीजिए बेटा।